9 मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इधर है, अगर हमारे पास ए बी एम और एन ये कोई सी भी 4 रियल नंबर हो, तो इनमें क्या कवानीन हम डेवलप कर सकते हैं। ए पावर एम क्रॉस ए पावर एन, अगर हम ए पावर एम और ज़रब ए पावर एन ले लें, तो चूंकि इनकी बेसिस एक जैसी होंगी तो इनकी एक्सपोनेंट आपस में जमा होंगी। जैसे कि 2 पावर 4 और इस तरह से 2 पावर 6 हम ले लें, चूंकि इनकी बेसिस एक जैसी है तो हम लोग इसकी एक्सपोनेंट को आपस में जमा करेंगे। जब बेस एक जैसे हो तो एक्सपोनेंट आपस में जमा होंगे, 4 और 6 जमा होंगे, तो वही इसका जवाब आता है 10। अच्छा, ये दूसरा कानून है कि अगर ये ए पावर एम और तकसीम ए पावर एन हो, तो चूंकि इनकी बेसिस एक जैसी है और इसके एक्सपोनेंट तब्दील हो गए हैं, तो ये ऊपर आएंगे और इसकी अलामत नेगेटिव हो जाएगी, ए पावर एम माइनस एन। जैसे कि 4 पावर 2 हम ले लें और इधर ले लें 4 पावर 3 ले लें, तो इस तरह से होगा 4 पावर 2, और चूंकि इनके बेसिस एक जैसे है तो ये माइनस हो जाएगी 4 पावर माइनस 1, या हम लोग इसको इख्तिसार के तौर पर 1/4 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तीसरा कानून है कि ला पावर ऑफ पावर, चूंकि इसकी 2 पावर्स है तो ला पावर ऑफ पावर, इसकी पावर आपस में ज़रब होंगे। जब पावर की पावर आ जाएगी तो वो दोनों पावर आपस में ज़रब खाएंगे। जैसे 3 पावर 2 होल पावर 4 हम अगर ले लें, तो ये 3 पावर 2 क्रॉस 4 लेंगे और इस तरह से 3 पावर 8 लिया जाएगा। तो ला पावर ऑफ पावर में पावर ज़रब होंगे, तकसीम में पावर मनफी होंगी और ज़रब में पावर जमा होंगी अगर बेसिस एक जैसे हो। ये चौथा कानून है, अगर बेसिस अलग हो, ए और बी अलग अलग बेसिस है, इसकी पावर एक जैसी है, तो हम दोनों की अलग अलग पावर लेंगे। अगर 3 हो तो तीनों की भी अलग अलग लेंगे। जैसे 3 क्रॉस 4 होल पावर 2, ये दोनों अलग अलग इनसे हैं, बेसिस अलग है, तो इस तरह 3 पावर 2 क्रॉस 4 पावर 2 लेंगे। इस तरह से 3 अगर 2 मरतबा ज़रब का है तो 9 और ये 16, 16 नमी ये 16 नमी 144 फिर हम लोग लिखेंगे इस मुख्तसर तौर पर। अच्छा, ये है कि अगर हम लोग रेशनल नंबर्स में ले लें और इसका पावर एक जैसा हो, बेस अलग अलग हो, तो इनकी फिर एक्सपोनेंट भी अलग अलग हम लेंगे। ए पावर एन डिवाइडेड बाई बी पावर एन। इस तरह से हर चीज़ की अगर पावर नॉट आ जाए तो उसकी कीमत एक होगी। जैसे कि 100 की पावर अगर ज़ीरो आ जाए तो वो भी एक, और अगर 1000 की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो भी 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो आ जाए तो उसकी कीमत एक होगी। अच्छा, ये 2.4 एक्सरसाइज, इसमें कुछ सवालात हैं इस, जैसे कि ये 2 पावर माइनस, पहला सवाल है 2 पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 1/1024। तो इसमें ये बेस है, जिसका एक्सपोनेंट आया हो वो बेस होगा, और जो एक्सपोनेंट है इसको तो हम, जाहिर बात है पावर होगा वो एक्सपोनेंट, और ये जो जवाब आया है इसको हम इसकी वैल्यू कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस तरह से और सवालात है इस एक्सरसाइज में। अच्छा, ये दूसरे सवाल में ये कुछ दूसरे सवालात दिए गए हैं। ए पावर 3 और ए पावर 5 ये आपस में ज़रब खाएंगे। तो ये जो हम लोगों ने पहला कानून पढ़ा है, ये वाला, ये इसी कानून के ज़िम्रे में आता है। चूँकि इनके बेसिस एक जैसे है तो इनकी पावर आपस में जमा होंगे, ए पावर 8 आ जाएगा। अच्छा, ये तीसरा सवाल है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी पावर 4 होल पावर 3/2। इस तरह से हम लेंगे ला पावर ऑफ पावर में ए पावर 2 होल पावर 3/2 लेंगे, और डिवाइडेड बाई बी पावर 4 होल पावर 3/2 ला पावर ऑफ पावर में, ये दोनों एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी ए पावर 3 आ जाएगी, और ये इसके साथ ख़त्म हो सकते हैं, फिर ये दोनों ज़रब खाएंगे बी पावर 6 आ जाएगी। तो क्या है, ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी पावर 6। इस तरह से इसका जवाब आ गया। अच्छा, ये दूसरे सवाल में भी कुछ मज़ीद सवाल दिए गए हैं, जैसे कि 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड, ये डॉट निशान जो है ये ज़रब की अलामत है, 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई है। अच्छा, हम ये 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3 ये मुख्तसर नहीं, ये तो मुख्तसर हो सकते हैं, जैसे कि 10 है। 10 हम लोग 2 पे तकसीम करें तो 5 और 5 1, तो इस तरह से हम लोग 2 क्रॉस पाई 2 ज़रबे 5 की पावर 2 लिखेंगे।
फिर अगले स्टेप में हम लोग ये ले सकते हैं कि 2 पावर 4 5 पावर 3 और डिवाइडेड बाई 2 पावर, ये ला पावर ऑफ पावर हम इस्तेमाल करेंगे, इधर 1 है, ये दोनों तरफ का आएगा तो 2 पावर 2 क्रॉस 5 पावर 2 आएगा। अच्छा, अब इसे ऊपर ले आएँ, 2 पावर 4 है और ये 2 पावर 2 है, तो ये मनफी हो जाएगा, तक़सीम में एक्सपोनेंट मनफी हो जाती है। और मल्टीप्लाइड 5 पावर, ये 3 है और ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया 2 पावर 2 और मल्टीप्लाइड 5 पावर 1। 2 पावर 2 का मतलब है 4 और ये 5, तो इसका जवाब 20 आ गया, 20 आता है। अच्छा, अब ये वाला चौथे सवाल में एक और सवाल दिया गया कि ये 25/81 पावर 1/2, ये 25 का हम पहले तजिया लेते हैं। 25 छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें, 5 5 25 और 5 कम 5, इसका मतलब ये है 5 पावर 2 होल पावर 1/2। और इस तरह से ये 81 अगर हम लोग देखें, 81 ये 3 पे तकसीम होता है तो 27, फिर 3 पे तकसीम होता है तो 9, फिर 3 पे तकसीम होगा तो 3 और फिर 3 पे तकसीम होगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हम लोग ले सकते हैं कि 1 2 3 4 3 पावर 4 होल पावर 1/2, इस तरह से लेंगे। अच्छा, ये 5 पावर, ये दोनों एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाती है और 1 आएगा, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, 3 पावर 2 आ जाएगा, तो इसका जवाब आएगा 5 पावर 9। मुख्तसर तौर पर यही इसका जवाब है। अच्छा, ये एक और सवाल दिया गया है, ये 5वां सवाल है, ये 4 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 64 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 8 पावर 5 128 पावर 2 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। ये 2 के बराबर है। किस तरह 2 के बराबर है, या आइए देखते हैं कि किस तरह 2 के बराबर है। अच्छा, ये हम पहले इस 4 को मुख्तसर करेंगे। ये 4 2 ज़रबी 2 के बराबर है। 4 का मतलब 2 ज़रबी 2, इस तरह से। तो हम लोगों ने 2 पावर 2 लिखा, 4 को 2 पावर 2 लिखा। अच्छा, ये 64, इस तरह से 64 हम 2 पावर 6 लेते हैं, तो ये 2 पावर 6 और ये अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, 8 जो है, इस तरह से आप 8 ले, 2 पे तकसीम होता है, फिर 2 पे तकसीम होता है, फिर 8 को हम लेते हैं 2 पावर 3 और ये 5 पावर अपनी जगह पे गए। ये 128 को हम इस तरह से 2 पावर 7 लेंगे, तो 2 पावर 7 और ये होल पावर 1/2। अच्छा, ये होल पावर फिर इसका 1/2 आ गया। अच्छा, अब ये है, ये दोनों ज़रब का है तो 10, ये दोनों ज़रब का है तो 18, ये आ गया 3, ये 15 आ गया और ये 14 आ गया और ये होल पावर 1/2, इस तरह से हम लेके ये वाला अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, ये फिर चूँकि इनके बेसिस एक जैसे हैं तो इनकी पावर जमा होंगे, 10 जमा 18 जमा 3, इस तरह से, और ये होल पावर 1/2 लेंगे। अच्छा, इसके ये दोनों भी आपस में जमा होंगे तो इसकी भी पावर 1/2 आएगी। अच्छा, ये क्या हो गया, फिर ये तीनों अगर जमा करें तो ये एक 2 पावर 31 आएगा और इसकी पावर 1/2, और इस तरह से अगर ये दोनों जमा करें तो तो ये 29 आएगा और 1 पावर 1/2। अच्छा, अब ये 29 हम लोगों ने ऊपर लाना है। जब ये ऊपर आएगा तो ये मनफी हो जाएगा, 31 मनफी 29 और होल पावर 1/2। तो ये 31 से 29 मनफी करें तो 2 पावर 2 और इसकी पावर 1/2 आएगी। हैं? तो 4 की पावर 1/2 आएगी और 4 की पावर 1/2 से जवाब आता है 2। यही है हमारा आज का एक्सरसाइज।